हेलो स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली एक्टिविटी के साथ, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए, ये सारे क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट्स है, एक बार उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो आज हम उसे सॉल्व करते हैं, राइट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये ईजी रहेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, वो सिंपल है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब डेंसिटी की जो डिफाइन है वो क्या होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस का मास हो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो उसके, तो क्या मिलता है, डेंसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी, डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ, साथ साथ में लिख भी देता हूँ कि सबसे पहले डेंसिटी यहाँ पे दिया है ना, एयर, एग्जॉस्टेड फॉर्म ऑफ चिमनी, हनी, वाटर। तो सबसे थिन एयर है तो एयर की डेंसिटी सबसे कम होगी, राइट। उसके बाद डेंसिटी किसकी आएगी, तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये जो दिया है ना इसमें देखो, एग्जॉस्ट फ्रॉम मतलब चिमनी में से जो धुआं निकलेगा वो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। तो दूसरा आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी, ये याद रखना है। और उससे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो चिमनी के बाद आएगा कॉटन। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो थोड़ा डार्क होता है, क्या होता है, डार्क। कॉटन के बाद वाटर, क्या आएगा, वाटर। एंड देन हनी, क्या आएगा, हनी। वोट चिमनी के बाद हनी आएगा। और हनी के बाद चॉक, क्या आएगा, चॉक। एंड देन आयरन, लास्ट में सबसे हार्ड आयरन होता है वो। डेंसिटी इस ऑर्डर में आएगी, सबसे कम डेंसिटी एयर की है, उससे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन यहाँ पे जो दिए वही, राइट। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था। अभी इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है कि टैब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके डिफरेंसेस को टेबल में लिखो। तो तुम्हें टेबल के फॉर्म में लिख देने हैं। तो उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या लिख देना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस लिखा, उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक शेप के बारे में लिखना है। तो सॉलिड का क्या होगा, फिक्स्ड शेप, लिक्विड में नो फिक्स शेप एंड गैस में नो फिक्स शेप, ये लिख देना है, राइट। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होगा, तो सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड में भी फिक्स्ड वॉल्यूम और गैस में नो फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वो लिखना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था रिजिडिटी या फ्लूडिटी। तो रिजिडिटी, तो सॉलिड रिजिड होता है, सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, कैन नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं कर सकता है। फिर लिक्विड, तो लिक्विड नॉट रिजिड, वो फ्लो करता है तो कैन फ्लो। और गैस क्या होगा, तो नो रिजिड नो फ्लो, दोनों उसमें नहीं आएगा, राइट। फिर फोर्थ कैरेक्टर सीखा था हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। तो सॉलिड में पार्टिकल सबसे नियर होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड और गैस में मिनिमम, गैसियस में तो सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, राइट। फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस तो सॉलिड में सबसे लीस्ट, कम होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जगह, तो सॉलिड में सबसे कम होती है। फिर लिक्विड में ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, और गैस में मैक्सिमम, गैस में सबसे दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, राइट। फिर उसके बाद उसकी कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी भी हमने देखी थी कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, थोड़ा निग्लिजिबल होता है तो निग्लिजिबल लिख देना है। फिर लिक्विड, तो कंप्रेस टू अ लिटल एक्सटेंट, थोड़ा इसको कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस हाईली कंप्रेसिबल, गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल। तो ये सारे डिफरेंसेस तुम्हें टेबल के फॉर्म में लिख देने हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये दिया है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो ये सारे वर्ड्स के बारे में कमेंट देनी है, मतलब इनकी डिफाइन समझो। तो सबसे पहले रिजिडिटी, तो रिजिडिटी क्या होता है, तो रिजिडिटी मीन्स तो जो भी सब्सटेंस होता है हम उसको प्रेस नहीं कर सकते, उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, वही रिजिडिटी होती है। तो मतलब टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप, टेंडेंसी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप, ये क्या हो गई उसकी रिजिडिटी, जो टेंडेंसी होती है उसे रिजिडिटी बोलते हैं। फिर कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है,
तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्राउट नियरर देयर बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी सब मैटर के पार्टिकल्स को बाहर से फोर्स लगा के थोड़ा क्लोज कर दो, पास पास ले जाओ, नियरर ले जाओ, देयर बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम इतने पार्टिकल से उसको प्रेस करके हम इतने में कर दें छोटी जगह में, तो वो वॉल्यूम कम हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूडिटी, फ्लूडिटी मतलब तो फ्लो करना, राइट। तो द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू फ्लो, द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू फ्लो, फ्लो होना, उसे क्या बोलते हैं? फ्लूडिटी। वो सिर्फ लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड में होती है, सॉलिड में फ्लूडिटी नहीं होती है। और गैसेस तो सारे डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, राइट। और उसके बाद फिलिंग अ गैस कंटेनर, फिलिंग अ गैस कंटेनर, तो क्या होता है कि गैस कंटेनर फिल कैसे करते हैं? तो द पार्टिकल्स ऑफ गैस वेरिएबल वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, गैस के पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज निग्लिजिबल, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? निग्लिजिबल। सो द गैस कैन बी फिल्ड इन अ कंटेनर, इसलिए गैस को कंटेनर में हम फिल कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आया शेप। शेप क्या होता है? तो सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, हमें पता है, राइट। लिक्विड एंड गैस हैव नो शेप, दे टेक अ शेप ऑफ द कंटेनर। ये शेप के बारे में इतना ही लिखना है कि सॉलिड हैव अ शेप, राइट। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इतना लिखना है इसमें, राइट। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिख दोगे तो चलेगा वीडियो के साथ साथ में ये क्वेश्चन के आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या लिखोगे? तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू देयर मोशन, ड्यू टू देयर मोशन। फिर उसके बाद आया डेंसिटी। तो डेंसिटी की अभी हमने डिफाइन देखी थी ऊपर, मास पर वॉल्यूम। तो वही होता है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज हाईएस्ट कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस। अभी हमने देखा था कि सॉलिड की हाईएस्ट होती है, जैसे अभी आयरन की हाईएस्ट थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, राइट। तो ये सारे वर्ड्स की डिफाइन थी। अब नीचे क्वेश्चन 3 है, गिव रीजन्स। क्या है? गिव रीजन। गिव रीजन में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? देखो कि अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। द गैस फिल्ड कंप्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट। गैस को किसी भी वेसल में फिट कर सकते हैं हम, फिल कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो क्यों रख सकते हैं? तो उसका रीज़न है, तो रीज़न ये आएगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। कहाँ होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कैसा होता है? वेरी लेस। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज वेरी लेस, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। ये ज़्यादा मूवमेंट करेंगे इसलिए हाई काइनेटिक एनर्जी। सो द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल डायरेक्शन, पार्टिकल्स क्या करते हैं? ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। एंड फिल द वेसल कम्प्लीटली इन विच इट इज़ केप्ट। तो उसको जहाँ पे भी रखो वो मूवमेंट करके पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं, इसलिए वो कंटेनर पूरी तरह फिल हो जाता है। किसी भी कंटेनर में रखो तो वो पूरी तरह फिल हो जाता है, राइट। तो ये फर्स्ट का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दिया है रीजन में कि अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। किसी भी कंटेनर में अगर गैस को डाला है तो वो ये वॉल जो होती है कंटेनर की, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो वो क्यों करता है? तो अभी हमने देखा कि पार्टिकल्स मोशन ज़्यादा करते हैं रैंडमली, तो वही रीज़न लिखना है कि द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मूविंग रैंडमली एट हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। इसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? हाई। तो दे वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली एंड कोलाइड विथ द वॉल्स, और वॉल्स के साथ टकराएंगे, अंदर वाइब्रेट करके इसके साथ टकराएंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, राइट। तो द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द मूविंग पार्टिकल एक्सर्ट, ये जो वाइब्रेशन होता है वो वॉल के ऊपर क्या एक्सर्ट करता है? प्रेशर। कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन सी, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड।
वुडन टेबल जो है उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड, शुड भी सॉलिड बोलते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, तो वुडन के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, देखो कि द पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पास पास होते हैं पार्टिकल्स उसके, कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल कैसे होते हैं, पास पास, स्पेस होती ही नहीं है, मतलब बीच में स्पेस नहीं होती है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि बीच में जगह नहीं है। एंड रिटेन शेप इवन, और उसका शेप रिटेन रहता है, इवन इफ द फोर्स इज अप्लाइड टू इट, उसको फोर्स अप्लाई करो तो भी ये शेप एज इट इज़ रहता है वुडन का, राइट। तो इट हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, सॉलिड के जैसे। देयरफॉर द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, इसीलिए वुडन टेबल को क्या बोलेंगे, सॉलिड, क्या बोलेंगे, सॉलिड। अब आया डी, क्या आया, डी, डी में दिया है we can easily move our hand in air, but to do the same through the solid block of wood we need to कराटे expert। हमें पता है कि हमारे हाथ को हम हवा में इजीली घुमा सकते हैं, पर हवा की जगह पे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्लॉक रखे वो वुड के, वहाँ पे हाथ को घुमाने जाओ तो नहीं घुमा सकते, वहाँ पे कराटे स्पेशल को बुलाना पड़ेगा, राइट, एक्सपर्ट को। तो वो ऐसा क्यों होता है, राइट, तो उसका रीज़न लिखना है कि एयर जो होती है उसके पार्टिकल्स हमें पता है दूर दूर होते हैं, तो द पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव निग्लिजिबल फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में फोर्स नहीं होता है, अट्रैक्शन फोर्स। देयर इज़ अ मच इंटर मोलिकुलर स्पेस, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटर मोलिकुलर स्पेस होता है, राइट। सो अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट, तो वेरी स्मॉल, बाहर से थोड़ा भी फोर्स लगेगा तो उसके पार्टिकल्स को हम एयर के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं, राइट, तो सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा कि ब्लॉक दिए, ब्लॉक ऑफ वुड इज सॉलिड, वो सॉलिड होते हैं, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वुड इज़ वेरी हाई, वुड के पार्टिकल्स में तो फोर्स वेरी हाई होता है। देयरफॉर एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको दूर करना है तो बाहर से लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, इसलिए कराटे स्पेशल को बुलाना पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड है, लार्ज एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, देयरफॉर करके पूरा क्वेश्चन लिख देना है, राइट। मतलब पार्टिकल्स का डिफरेंस एयर में ज़्यादा होता है डिस्टेंस, इसीलिए, और ब्लॉक में कम होता है, राइट। अब आया क्वेश्चन नंबर 4, क्या आया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी कैसी होती है, लोअर, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, पर ये हमने देखा है कि आइस जो है, आइस वो फ्लोट करता है वाटर पे, वाटर्स के ऊपर सॉलिड सब्सटेंस में आइस है फिर भी वो फ्लोट करता है, फाइंड आउट व्हाई, तो उसका रीज़न क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक, तो कि क्यों फ्लोट करता है। देखो तो जनरली क्या होता है कि द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हायर देन द लिक्विड, हमें पता है कि लिक्विड से सॉलिड की डेंसिटी हायर होती है, अभी हमने देखा था आगे भी, राइट, आयरन की डेंसिटी सबसे हायर थी वो। तो जनरली द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हायर देन द लिक्विड, द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज क्रिस्टलाइन, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो क्रिस्टलाइन, विथ वैकेंट स्पेसिस, विथ वैकेंट स्पेसिस, क्रिस्टलाइन होता है विथ वैकेंट स्पेसिस, मतलब उसके बीच में थोड़ी जगह होती है, वैकेंट स्पेसिस मतलब वो पानी का होता है, तो पानी के भी मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उसमें वैकेंट मतलब खाली जगह होती है। ड्यू टू दिस, वो जो वैकेंट स्पीसीज है, ड्यू टू दिस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, इसलिए आइस सॉलिड है फिर भी उसकी डेंसिटी लेस देन वाटर, वाटर की डेंसिटी से लेस है क्योंकि वो एक वाटर का ही फॉर्म है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, हैंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, राइट। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जनरली द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज हायर देन द लिक्विड, द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन, क्या होता है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब छोटे पीस में होता है, विथ वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस मतलब खाली जगह होती है, क्या होती है, खाली जगह, वैकेंट स्पेस। ड्यू टू दिस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, इसकी वजह से आइस की डेंसिटी लेस देन द वाटर, हैंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, राइट। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं, ये सारे क्वेश्चन है तुम्हें वन टाइम लिख देने, फिर न्यू टॉपिक कल सीखेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट,
कि मेटल उसका स्टेट चेंज कर सकता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। ओके।